बिहार के इस चुनावी साल में नेताओं के नाराज होने और दल बदल करने का दौर शुरू हो चुका है। इस लिहाज से देखा जाए तो राजद के लिए आज मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ है। पहले तो पार्टी के 5 एमएलसी ने राजद का दामन छोड़कर जदयू के हो लिए। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन राजद के लिए मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब राजद के 5 विधान परिषद के सदस्य जदयू में शामिल होने के बाद राबड़ी देवी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी भी छिन जाएगी, जो कि राजद के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं रघुवंश प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व लोजपा सांसद रामा सिंह को राजद में शामिल किए जाने से लेकर के नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव के तैयारियों के बीच ये चर्चा है कि रामा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे और इस बात को लेकर के राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद काफी नाराज चल रहे हैं। खबरों की माने तो 2 दिन पहले रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अब रामा सिंह राजद ज्वाइन करने वाले हैं। रामा सिंह के साथ ही सवर्ण समाज के कई और नेता भी राजद में शामिल हो सकते हैं। लोजपा का दामन छोड़कर राजद के होने वाले रामा सिंह एक समय पर लालू यादव और रघुवंश प्रसाद के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रामा सिंह के राजद में शामिल किए जाने की खबरों से सिर्फ रघुवंश प्रसाद ही नहीं बल्कि पार्टी के कई और नेता भी नाराज चल रहे हैं। ये वही रामा सिंह है जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से रघुवंश प्रसाद को वैशाली सीट से हराया था। आपको बता दें कि आज राजद को 3 झटका लगा है। पहले तो जुलाई महीने में होने वाले विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव से ठीक पहले राजद के 5 विधान पार्षद आज जदयू में शामिल हो गए हैं, जिसमें लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले राधाचरण सेठ, दिलीप राय, कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, ये 5 पार्षद शामिल हैं। क्या कहा? नीतीश जी 15 साल जो विकास किए उससे प्रभावित होकर आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। राजद को छोड़ करके आए ये सारे एमएलसी सीएम आवास पहुंच गए हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने इन सारे एमएलसी का स्वागत किया है। आज जनता दल यू की सदस्यता स्वीकार की है। हम लोग पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आरजेडी के विधायक भी कुछ है? ये बताएंगे ललन जी, आरजेडी के कुछ विधायक भी आप लोग के टच में है? आरजेडी के अब क्या है वो तो भविष्य के गर्त में है, ये आपके लिए आकलन के लिए है। लेकिन आज की तारीख में विधान परिषद के 5 माननीय सदस्यों ने जनता दल यू से पृथक दल 2/3 की संख्या में अलग ग्रुप बना के जनता दल यू में विलय किया है। माननीय सभापति ने इसकी मान्यता दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राजद के लिए मुसीबतें सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब राजद के 5 विधान परिषद के जदयू में शामिल हो जाने के बाद राबड़ी देवी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी भी छिन जाएगी। नियम के मुताबिक सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के लिए कुर्सी की सीट 10% यानी कम से कम 8 सीटें होनी ज़रूरी है। लेकिन अब राजद के पास विधान परिषद में सिर्फ 3 सीटें बची हैं। इस बार अगर विधान परिषद में 3 सदस्य राजद कोटे से भी आ जाते हैं तो ये आंकड़ा सिर्फ 6 तक ही पहुंचेगा। कुल मिलाकर अब राबड़ी देवी को सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़नी ही होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।